एक तरफ तो चुनाव आयोग के लोग हैं, वो तो चोरी कर ही रहे हैं, एक तरफ बीजेपी और आरएसएस के लोग हैं, वो तो चोरी ही कर रहे हैं वोटों की। तो जनता ने क्या फैसला किया था लोकसभा के चुनाव में भी कि भारतीय जनता पार्टी को देश की सत्ता से हटाना है, और उसके लिए जो विपक्ष को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी, इंडिया गठबंधन को और दूसरी पार्टियां जो एनडीए के खिलाफ थी, उन्होंने जनता को पूरी तरीके से निराश किया है। ये उतना ही बड़ा धोखा है जितने भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग के लोग दे रहे हैं, क्योंकि ये लोग सक्षम नहीं है। जनता ने लाठी गोली डंडे खा खा के हर प्रकार की मुसीबतें पुलिस से झेल के ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोगों को हराया, बल्कि मशीनें, ईवीएम की मशीनों को भी हराया। लेकिन फिर भी ये लोग ईवीएम के खिलाफ जो मजबूत आवाज नहीं उठा पाए ऑपोजिशन के लोग, मैं समझता हूं उनकी जिम्मेदारी किसी और से भी, आरएसएस और बीजेपी के लोगों से भी ज्यादा है। अब ये मैं आपको ये भी बताना बहुत जरूरी समझता हूं कि कांग्रेस के अंदर और समाजवादी पार्टी के भी अंदर जो, और दूसरी पार्टीज के भी अंदर, बसपा के अंदर जो टॉप लीडरशिप है वो पूरी तरीके से कन्विंस है। जैसे राहुल गांधी जी, अखिलेश जी, मायावती जी और उधर शरद पवार और दूसरे लोग पूरी तरीके से कन्विंस हैं कि ईवीएम की मशीनों से गड़बड़, घोटाला, बेईमानी हो रही है और पेपर बैलेट से ही चुनाव होने चाहिए। लेकिन जैसे कांग्रेस में जयराम रमेश जी हैं और उनके कुछ और साथी हैं जो अभी आप उनके प्रेस में या कल उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रही थी, कोई मिस्टर खेड़ा है, तो वो लोग आके क्या जो ड्रामा कर रहे हैं, क्या कि अब ईवीएम के खिलाफ बोलने की चेष्टा कर रहे हैं। ये मेरे पास कंफर्म जानकारी है कि जयराम रमेश जी वो हैं जो राहुल गांधी जी को डिसुएड करते हैं या उनको रोकते हैं ईवीएम के खिलाफ बोलने से, और एक लॉबी है कांग्रेस के अंदर ईवीएम के पक्ष में जिसको वो हेड करते हैं, और उनके सहयोगियों के साथ बहुत सारे सहयोगी। अब जब हरियाणा जैसी जगह पे और जम्मू कश्मीर में भी गड़बड़ हुई है, मैं पूरे दावे और इत्मीनान के साथ कर रहा हूं और उस पर मैंने कार्रवाई शुरू कर दी। जब हरियाणा में तो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था, तब यहां ये हो गया, तो राहुल गांधी जी को अब क्या जवाब देंगे ईवीएम के पक्षधर कांग्रेस के अंदर वाले? तो इसीलिए उन्होंने ईवीएम के खिलाफ ही बोल दिया ताकि उनकी चोरी ना पकड़ी जाए। यह है महत्वपूर्ण बात। और उसकी सबसे बड़ी वजह है, देखिए अब भी इसको मामले को रफा दफा करने के लिए ये एक फॉर्मेलिटी मात्र कर रहे हैं, और मैं बड़ी क्लियरली ये बात बताना चाहता हूं, हम तो कह ही रहे हैं राजीव कुमार जी ने बेईमानी की है। मैं इसलिए योगेंद्र यादव जी की भी बात करना चाहता था। योगेंद्र यादव जी एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि हम लोगों के साथ थे, कांग्रेस के साथ नजर आते थे, लेकिन वो भी ईवीएम के पक्षधर निकले। अभी 10 दिन पहले उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में उनका सेंटर स्प्रेड पे एक आर्टिकल छपा है बड़ी प्रोमिनेंस से, और वो तो अपने आप को सिफोलॉजिस्ट और पता नहीं क्या क्या बताते हैं, लेकिन उनके चेहरे से भी नकाब उतर गया। वो पूरी तरीके से ये कह रहे थे कि ईवीएम की कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, ईवीएम बिल्कुल सेफ, एकदम 100% सेफ है, और पेपर बैलेट की बात करने वाले बेवकूफ हैं, ऐसा उन्होंने आर्टिकल लिखा। जब इनकी भी चोरी पकड़ी गई, योगेंद्र यादव जी और जयराम जी को मैं एक साथ बता के क्यों बता रहा हूं कि ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि ये आरएसएस के एजेंट हैं जो कि ऑपोजिशन पार्टीज में भीतरघात कर रहे हैं। तो इन्होंने भी अपना पल्ला अब, वरना आप वो आर्टिकल देख लीजिए जाके, ऐसा लगेगा कि ईवीएम की, जैसे मैं ईवीएम की बात कर रहा हूं तो मुझसे बड़ा बेवकूफ ही कोई नहीं है कि ईवीएम को झूठा ठहरा रहा हूं मैं। तो इन्होंने तो इतना बढ़िया आर्टिकल पता नहीं किससे लिखवाया होगा या खुद ही लिखा होगा, वो लिखा हुआ है ईवीएम के खिलाफ। और उसके बाद मैं देवा शायन जी की बात कर रहा था कि वो सिविल सोसाइटी के हमारी तरफ से उन्होंने एक जवाब लिखा इंडियन एक्सप्रेस को इसका कि ये आर्टिकल बिल्कुल झूठा, बेबुनियाद और ये एकदम से स्पॉन्सर्ड है, इसका जवाब ये है। तो इंडियन एक्सप्रेस ने उसे छापने से मना कर दिया। तो उस दिन हमें बात क्लियर हो गई थी कि ये स्लीपर सेल वाले लोग हैं। लेकिन आरएसएस के इनके डायरेक्ट कांटेक्ट अभी मेरे पास सबूत है, मैं और इकट्ठे कर रहा हूं, वो भी जारी करूंगा। लेकिन और राहुल गांधी जी भी जिम्मेदार पोस्ट पे बैठे हैं, जैसे मोदी जी हैं देश की जनता के नौकर प्राइम मिनिस्टर के रूप में। एक 60% देश की जनता जिन्होंने मोदी जी को नकारा है, उनकी नुमाइंदगी कौन करते हैं? राहुल गांधी जी, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के हैसियत से। तो जवाबदेह राहुल गांधी जी भी हैं कि वो क्या अपने इन जो ये सो कॉल्ड अपने आप को बहुत बड़े हितैषी बन रहे हैं और मोदी जी के खिलाफ बता रहे हैं, योगेंद्र यादव जी और ये जयराम रमेश जी जो और उनकी टीम जो नजर आती है उनके साथ, जो भी लोग बैठते हैं उनके साथ, तो ये लोग क्या ये धुलमुल कार्रवाई करके एक बार फिर, जो आप भी कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ एक ही केस बचा है जो सरवाइव करके बाहर आया है, वो है मेरा।
हम दूसरी अदालतों में लिबर्टी लेके आए हैं, सब जगह हम केस फाइल कर सकते हैं, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी अब इसके खिलाफ केस पास करेगी? नहीं। अगर जयराम रमेश जी की और उनके टीम के जो दूसरे मेंबर है उनकी इतनी सी भी चली, तो मैंने देखिए पहले से ही प्रीएम्प्ट कर रहा था मैं इस बात को, मैंने ऑलरेडी कार्रवाई चालू कर रखी है, सारे सबूत मैं हरियाणा और कश्मीर के जुटा रहा हूं, मेरे पास आ जाएंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी जब तक इन लोगों की चलेगी कुछ नहीं करेगी, क्योंकि ये आरएसएस और बीजेपी के एजेंट हैं जो कांग्रेस के अंदर।